अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली और मेरे साथ हमेशा की तरह मौजूद है दाऊद और आप देख रहे हैं क्रिकेट लवर अली शो। किसको देखना तो बनता है। तो दोस्तों आज आप लोग के लिए लेकर आ रहे हैं जो कि हमेशा की तरह हमारा सेगमेंट होता है, यानी कि टॉप 5 क्रिकेट न्यूज। तो बड़ी बड़ी जो है खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। नंबर 1 पे आज आप लोगों से बात करेंगे सरफराज अहमद के। अगर आप फैंस तो उनके लिए आ चुकी है बहुत ही बुरी खबर, क्योंकि उनको भेज दिया गया घर। वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 2 पे आप लोग बताने जा रहे हैं पैट कमिंस, जो कि दुनिया के इस वक्त जो है शानदार किस्म के बॉलर और नंबर 1 भी जो वो रह चुके हैं। उनका स्टेटमेंट निकलकर सामने आया बाबर आजम के बारे में, उनका क्या कहना है वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 3 पे बताएंगे कि पीएसएल के क्वारंटीन में चल क्या रहा है, खिलाड़ी क्या कर रहे हैं, वो आप लोग से शेयर करेंगे। नंबर 4 में बाबर आजम की शादी को लेकर एक खबर है, वो क्या है वो आप लोग से शेयर करेंगे। इसके बाद आप लोग जो हम खबर बताने जा रहे हैं वो बताने जा रहे हैं कि आईपीएल से जो छूटे थे ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी, अब वो कहां है इस वक्त। यकीन करें वो घर नहीं पहुंचे थे अभी तक। तो वो क्या सीन है वो आप लोग से शेयर करेंगे। और एक और खबर थी हमारे पास जिससे रिलेटेड, एक और अच्छी खबर है वो भी आप लोग से शेयर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं दाऊद से नंबर 1 खबर को लेकर जो कि निकलकर सामने आ रही है। तो दाऊद इस वक्त जो नंबर 1 खबर जो गर्दिश कर रही है और जो निकलकर सामने आ रही है वो आ रही है जी इस वक्त सरफराज अहमद के हवाले से कि सरफराज अहमद को वापसी के लिए रवाना कर दिया गया होटल से घर की जानिब। क्या सिलसिला है? बिल्कुल अली, और साथ ही आपको बता दें कि आज क्योंकि 31 में और कल जो है वो 1 जून है, तो कल आईसीसी की बड़ी मीटिंग है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट शो करेंगे उसमें बात करेंगे कल वाली मीटिंग में, क्योंकि कल बहुत बड़ा दिन है जिसमें आप कह सकते हैं कि सारे दुनिया भर के फैंस जो हैं उनकी नजरें बैठी हुई हैं कि क्या भी आ सकता है। हाँ बिल्कुल, और क्या होने जा रहा है आईसीसी की जो मीटिंग है उसमें, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिलहाल अली जो सरफराज अहमद के हवाले से जो खबर आ रही है वो बिल्कुल अच्छी खबर नहीं आ रही, क्योंकि आज जो है वो पीसीबी ने ऑफिशियली तौर पर उनको कह दिया कि आप जो है वो घर चले जाएं और जाकर आप जो है वो अपने घर में जाके आराम करें, क्योंकि फिलहाल अभी तक हमें कोई असरात ही नजर नहीं आ रहे कि वीजा कब जारी होगा। उनके साथ 12 बंदे और भी हैं जिनको कह दिया कि आप सब जो है घर चले जाएं। समझ नहीं आ रही कि क्या मंतक निकल कर आई है, क्यों वीजा जारी नहीं किया जा रहा। और इसका मतलब तो यही है कि अगर उनको और 12 बंदों को कह दिया गया घर चले जाएं तो समझेंगे अब वो पीएसएल से बाहर हो गए, क्योंकि वजह यह है कि इनको जो है स्पेशल क्वारंटीन में रखा गया था ताकि दुबई पहुंचने से पहले ही अपना क्वारंटीन पूरा कर लें और वहां जाके फिर अलग से क्वारंटीन कर लें। ये तो फिर आगे अपनी फैमिली से मिलेंगे, सब कह सकते हैं कि वो वीजा मिल जाएगा तो बाहर तो नहीं होंगे, लेकिन अली एक मसला हो सकता है कि मैचेस में जरूर करेंगे अब ये, क्योंकि फिर इनको अलग से बायोसिक्योर क्योंकि इनको अलग से बायोसिक्योरिटी बबल में जाएंगे। उसके बाद जो है वो इनको वेट करना पड़ेगा, जाहिर है क्वारंटीन इनका लंबा होगा, तो बड़ा सेटबैक हो सकता है स्पेशली कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए, क्योंकि उनके कप्तान जो है वो नहीं जा पाएंगे। लेकिन ये पीसीबी की देखिए, जहां पर हम तारीफ करते हैं कि पीसीबी अरेंज कर रहा है अच्छे तरीके से, वहां पर ये छोटी छोटी चीजें हैं जो इतनी बड़े फ्लॉस बन जाती है ना, बिल्कुल ये नाअहली बन जाती है और ये बहुत बड़े फ्लॉस बन जाते हैं। छोटी छोटी गलतियां वो कहते हैं ना कभी कभी बहुत बड़ा नासूर बन जाते हैं, तो ये बहुत बड़ी गलती है। सरफराज का वीजा मिलना चाहिए था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी। ऐसा तो नहीं है ना कि कोई अननोन बंदे हैं, पाकिस्तान के कप्तान रहे हैं फॉर्मर, इसके अलावा उन्होंने हर जगह दुनिया के हर मुल्क में उन्होंने ट्रैवल किया। तो ये तो फजूल सी बात है कि अगर यूएई उनको वीजा नहीं दे रहा, ये पीसीबी को चाहिए था कि उनको वीजा दिलवाता। अगर बाकियों को मिल गया तो इनको नहीं मिल रहा। अजीब सी बात है कि इनकी सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं हुई और उनके साथ बाकी और भी 12 बंदे हैं, उमर आमीन भी है उसमें, हमाद आजम भी है, इन सबको जो है वो वीजा अभी तक नहीं मिला। तो फिलहाल पीसीबी ने कहा है कि आप घर चले जाएं, क्योंकि अभी तक हमें कोई इतलात ही में नहीं मिल रही कि कब आपको वीजा मिलेगा। तो बेहतर है कि आप इस क्वारंटीन से निकलें, क्योंकि आपको पता है जो इन्होंने अबू धाबी में जो क्वारंटीन किया गया वहां पर तो फिर भी आपको पता है कि अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि बाहर सामने जो है वो एक गार्डन है, गोल्फ पार्क है, गोल्फ पार्क वगैरह है। लेकिन यहां पर जो पाकिस्तान में है यहां पर कुछ भी नहीं है सिवाय रूम के, इनके पास कुछ भी नहीं है। सिर्फ होटल से निकल सके, मतलब अंदर ही साथ वाले रूम से दूसरे वाले रूम में जा सकते हैं, या मैक्सिमम हो गया तो वो भी छुप छुपा के लॉबी में जा सकते हैं। इसके अलावा इनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो पीसीबी ने फिलहाल इन्हें कहा है कि आप जो अपने घर ही चले जाओ, क्योंकि कोई असरात नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये कोयटा ग्लेडिएटर्स के लिए और सरफराज के फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है, क्योंकि सरफराज को अब जिस तरह घर भेज दिया है तो अब यही लग रहा है कि अगर वीजा 2-3 दिन में अगर उनको मिलता भी है तो फिर उनका क्वारंटीन जो एक्सटेंड होगा। और अगर पीएसएल के मैचेस जो हैं वो जैसे 5 जून से कह रहे हैं, लग तो नहीं रहा कि 5 जून से अब स्टार्ट होने जा रहा है पीएसएल, क्योंकि अब 2-3 दिन तो और लग रहा है कि डिले आएगा, क्योंकि देख लो अभी तक कोई असरात नहीं आए हैं। तो ऐसे ही इम्कानात है कि शायद 2-3 दिन और डिले हो। लेकिन अब ये बात तो लगभग तय है कि सरफराज का अगर क्वारंटीन बढ़ता है तो शुरू के मैचेस वो लाजमी मिस कर जाएंगे। और अगर ये कितना डिले होता है वीजा, फिर ये तो डिपेंड करता है, जैसे अली ने कहा कि अगर वीजा मिलता ही नहीं उन्हें और एक हफ्ता लेट हो जाता है तो फिर तो पीएसएल से ही बाहर हो जाएंगे। सही हो गया। इसके बाद आओ जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो आ रही है पैट कमिंस के हवाले से। पैट कमिंस से पूछा गया बाबर आजम के हवाले से, बैट्समैनों के हवाले से, कि सबसे अच्छी आपको कवर ड्राइव किसकी लगती है और सबसे ज्यादा आपको जो खतरनाक बैट्समैन कौन लगता है, तो उसमें उन्होंने बाबर आजम का नाम दिया है जी। बिल्कुल अली, जब पैट कमिंस से पूछा गया कि आपको टफेस्ट बैट्समैन का जब उनसे नाम पूछा गया तो उन्होंने बाबर आजम का नाम लिया। साथ ही उन्होंने कहा कि मैं बड़ा एंजॉय करता हूं और मुझे मुश्किल भी लगती है इन बैट्समैनों को जिनके उन्होंने नाम लिए,
उन्होंने कहा कि केन विलियमसन, विराट कोहली, बाबर आजम, साथ ही उन्होंने बात की जो एबी डिविलियर्स की और स्टीवन स्मिथ की। उन्होंने कहा कि ये वो प्लेयर्स हैं जिनको बॉलिंग करना मुझे मुश्किल लगता है, लेकिन वो कह रहे हैं कि बाबर आजम एक वन ऑफ द टफेस्ट ओपोनेंट मुझे जो है वो फेस मैंने किया है। जब उनसे कंट्री वाइज पूछा गया कौन सी टफ कंट्रीज हैं आपके, ऑस्ट्रेलिया के ये वाइस कैप्टन है पैट कमिंस, उसमें उन्होंने कहा कि न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, इंडिया और साउथ अफ्रीका, इनके जो बैट्समैन है वो आपको टफ होते हैं जब आप इनके अगेंस्ट बॉलिंग करते हो। उसमें उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, लेकिन वहां पर बाबर आजम का उन्होंने नाम जरूर लिया है और वो फुल प्रेस कर रहे हैं बाबर आजम को। इस टाइम बात की जाए तो नंबर 1 प्लेयर है वाइट बॉल क्रिकेट के, गेंदबाज की अगर बात की जाए तो दुनिया में उनकी हर लीग्स उनको बुलाती है, बहुत बड़े प्लेयर हैं। सही हो गया। इसके बाद दाऊद जो खबर निकल कर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है PSL 2021 के हवाले से कि तमाम खिलाड़ी जो है वो इस वक्त मौजूद हैं होटल में और क्वारंटीन जो है जारी है, लेकिन खिलाड़ी जो है मैंने देख रहा हूँ कि बड़े नंगे पंगे होकर एक दूसरे के साथ आए हुए हैं और आए भी वो हैं जिनके पहले हॉर्स से रिलेटेड एक जो है वीडियो वायरल हुई हुई है, तो बड़े एक दूसरे के साथ जो है टेलीफोनिक गुफ्तगू की जा रही है नंगे पंगे होकर। बिल्कुल, ऑनलाइन जो है वो बातें कर रहे हैं अपने अलग अलग रूम्स में, उसमें इमाम है। इमाम तो अक्सर हमने नंगे पुंगे ही देखे हैं, ज्यादातर जब भी वो रूम में हुए हैं तो उनकी जब भी पिक्स आई हैं तो वो नंगे पुंगे अपलोड करते हैं। नंगे पुंगे वो भी थे, बाबर भी नंगे पुंगे थे। इसके अलावा अगर बात की जाए इमाद वसीम, उन्होंने कपड़े पहने हुए थे, वहाब रियाज और उसके साथ जो है वो शोएब मलिक, ये सब लोग थे और ये शुगर लगा रहे थे। तो अच्छी बात है, जाहिर है आपके पास कुछ है नहीं, एक्टिविटीज नहीं है, तो रूम में जो है शुगर मेला लगा के रखा हुआ है। और हमने देखा कि मलिक भी बड़ी शुगर मेले वाले प्लेयर हैं, इमाम बड़े शुगर वाले प्लेयर हैं, बाबर भी। वैसे तो हमने देखा कि जब मीडिया में आते हैं तो कुछ भी नहीं बोलते हैं, ना शुगर लगाते हैं, लेकिन हमने देखा कि बैक डोर में बाबर भी बड़े शुगली प्लेयर हैं, लेकिन वैसे जब कैमरे के सामने आते हैं तो बिल्कुल भी शुगर नहीं लगाते और बिल्कुल सीरियस हो जाते हैं। मीडिया को जब फेस करते हैं बिल्कुल थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जब वो बिहाइंड द कैमरा होते हैं तो वो सही शुगर लगाते हैं और नजर आ रहा था कि सही मस्ती के मूड में लग रहे थे बाबर आजम भी। और इमाम तो है ही शुगली, मैडी भी जबरदस्त प्लेयर हैं, वहाब भी शुगर लगाते हैं। तो सारे प्लेयर्स जो हैं वो क्वारंटीन में जो अपना आप कह सकते हैं कि जो बोर पन था उसको सही तरीके से दूर कर रहे हैं। सही हो गया। इसके बाद तो जो खबर निकल कर सामने आ रही है वो खबर आ रही है जी कुछ खिलाड़ियों की वजह से खबर को निकल कर सामने आ रही है जिनका ताल्लुक है जी IPL से। तो वो खिलाड़ी जिनका ताल्लुक है ऑस्ट्रेलिया से, वो खेल रहे थे IPL में, तो वो जो है जैसे कि हमने आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने उन पर जो बड़ी सख्त किस्म की पाबंदी लगा दी थी कि आप इधर नहीं आ सकते। फिर वो वहां से निकले थे और मालदीव गए थे। तो खबर अब सुनने में ये आ रही है कि वो अब कहीं जाके अपनी फैमिली से मिले हैं वो। बिल्कुल अली, क्योंकि 2 हफ्ते पहले ऑस्ट्रेलिया तो ये पहुंच गए थे मालदीव से, लेकिन उसके बाद जो गवर्नमेंट ने लगाया हुआ था सख्ती कि आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा, तो होटल्स में जो है वो इन्होंने क्वारंटीन किया हुआ था। और आज कहीं जाके तमाम खिलाड़ी अपने अपने जो शहरों में जिन्होंने क्वारंटीन किया हुआ था, कुछ सिडनी में ज्यादातर थे, तो वहां से सब निकले और अपने अपने घरों में आज गए हैं। और मजे की बात यह है कि खाली 1 हफ्ता ही इनके पास है, क्योंकि उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज के लिए उड़ना है 1-1.5 हफ्ते के बाद। तो उसके बाद फिर इनको जो है वो क्योंकि क्वारंटीन करना शुरू हो जाएंगे दोबारा से, तो कोई 1.5-2 ही हफ्ते इनके पास बचे हुए हैं जिसपे इन्होंने जो है वो टाइम गुजारना है फैमिली के साथ। फिर उसके बाद जो है वो क्वारंटीन करना है, फिर वेस्ट इंडीज चले जाएंगे, वहां पर खेलना है। और पैट कमिंस की बात की जाए तो इनकी वाइफ जो है वो एक्सपेक्टेड भी थी 4-5 महीने से, तो उसके बाद कहीं अब जाके जो है ये अपनी जो वाइफ है उनके साथ उनसे मिले हैं पैट कमिंस, क्योंकि जाहिर IPL में बिजी थे। 8 हफ्ते के बाद जो है वो लगभग मिले हैं, तो काफी जो है वो प्रॉब्लम हुआ था ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स के लिए, लेकिन फिलहाल अच्छी खुशखबरी है कि सब अपने घर पहुंच चुके हैं। इसके बाद जो खबर निकलकर सामने आ रही है जी, वो खबर आ रही है बाबर आजम की वजह से खबर जो है वो निकलकर सामने आ रही है कि उनको जो है इनसे अजहर अली जो है इनसे मशवरा मांगा गया कि बाबर आजम को जो आप कोई मशवरा दें या उनके लिए कोई लफ्ज लिखे, तो उन्होंने कहा जी शादी कर ले। हाँ बिल्कुल, उन्होंने कहा कि बाबर आजम को कि अब उनको टाइम आ गया कि उनको शादी कर लेनी चाहिए। और इसी तरीके से जैसे कि हम देख रहे थे कि शुगर मेला भी लगा के रखा हुआ था उस पर जो इनका जूम पे आए हुए थे, तो आज अजहर अली ने भी कह दिया कि भाई अगर बाबर आजम को मैं यही मशवरा देता हूं कि वो शादी कर लें जल्दी से। नहीं बिल्कुल सही बात है। इसके बाद एक और खबर दीजिए हमारे पास, बड़ी खबर है ना, BCCI कांटेक्ट में है बोर्ड से। तो इसके बाद जो खबर आ रही है जी वो आ रही है जी BCCI से रिलेटेड खबर निकलकर सामने आ रही है कि BCCI जो है IPL को कंप्लीट करने के लिए तमाम बोर्डों से जो है उसने कांटेक्ट किया हुआ है और तमाम बोर्डों से वो सब जो है डिस्कस कर रहा है कि किसी को कह रहा है अपनी तुम लीग सीरीज आगे पीछे कर लो, किसी को कहा जा रहा है कि तुम अपनी लीग आगे पीछे कर लो, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा पॉजिटिव। बिल्कुल अली, और फिलहाल खबरें ये भी हैं कि जो BCCI अभी जब कल जाना है जो ICC की मीटिंग है उसके लिए BCCI के जो सौरव गंगुली हैं और उनके साथ जो है जयश हैं, ये दोनों पहले ही आज पहुंच गए हैं। और ICC की मीटिंग तो होगी, लेकिन ये साइड लाइन में तमाम बोर्ड से राब्ता करेंगे, तमाम बोर्ड से अलग से मुलाकात भी करेंगे और उसमें मनाएंगे सबको कि आप अपने अपने प्लेयर्स जो IPL के लिए भेजें। क्योंकि अभी तक जो टेलीफोनिक राब्ते हुए थे और जिस तरीके से ईमेल वगैरह या टेलीफोन पर राब्ता हुआ था,
तो तमाम ही बोर्ड से जो है वो पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला। कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए उन्होंने कहा था जी कि वो 28 अगस्त से जो है वो 19-20 सितंबर तक जाएगी, तो उससे कहा था कि आप पीछे कर लें, तो उन्होंने कहा कि हम नहीं कर सकते, हमने ऑलरेडी पाकिस्तान को होस्ट करना है, हमने साउथ अफ्रीका को होस्ट करना है, हमने ऑस्ट्रेलिया को होस्ट करना है, हम नहीं कर सकते। फिर उन्होंने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड वालों से कहा कि आप अपने प्लेयर्स भेजेंगे, तो उन्होंने कहा कि आप सोचे भी ना कि हम भेजेंगे, क्योंकि एक तो वर्ल्ड T20 आ रहा है, हमने उससे पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश की सीरीज के लिए हमने अपने खिलाड़ियों को भेजना है, और जो खिलाड़ी नहीं भी जाना चाहते तो वो फिर आराम करेंगे। और आराम का मतलब आराम है, अगर जो खिलाड़ी कहता है कि मैंने पाकिस्तान नहीं जाना, मैंने बांग्लादेश से नहीं खेलना, मुझे आराम करना है, तो उसको कोई हक नहीं पूछेगा कि फिर वो लीग खेले या IPL खेले, वो फिर आराम करेगा, अपने घर में रहेगा और सुकून मारेगा, उसको हम क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं देंगे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया से जब कहा गया तो ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि जो हमने बांग्लादेश का दौरा करना है वो भी करना होगा, और हम भी अपने किसी भी खिलाड़ी को जो है वो लीग खेलने की इजाजत नहीं देंगे, क्योंकि वर्ल्ड T20 आ रहा है और साथ ही एशेज आ रहा है और बहुत इंपॉर्टेंट एशेज है, तो उन्होंने भी मना कर दिया। तो काफी जो है वो प्रॉब्लम में आया हुआ है BCCI। लेकिन अब BCCI ये भी सोच रहा है कि BCCI ने डिसाइड किया कि 1-1.5 महीना BCCI और एफर्ट करेगा, और अगर उनको लग गया कि ऐसा नहीं पॉसिबल कि खिलाड़ी नहीं आ रहे, बाकी बोर्ड्स मेल प्लेयर्स को नहीं भेज रहे, तो फिर जैसे PSL ने रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट किया था, ऐसे ही वो दोबारा से जो है वो अपना एक रिप्लेसमेंट का ऑक्शन करेंगे। जैसे कोई इंजर्ड हो जाता है, इस तरीके से वो दोबारा से एक जो है वो आप कह सकते हैं कि ऑक्शन करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ ड्राफ्ट होता है, वहां पर नीलामी होती है, ऑक्शन होता है, तो उसमें जो है फिर वो दोबारा से पिक करेंगे प्लेयर्स। फिर वही बात है कि मेन प्लेयर्स तो नहीं आएंगे, फिर जैसे हमने सेकंड स्ट्रिंग की जो प्लेयर्स उठा लेते हैं, जिन्हें अक्सर इमरान खान कहते हैं रेलू कट्टे, वो कहते हैं ना रेलू कट्टे आ गए, तो उस तरह के प्लेयर्स जो है वो उनको उठाने पड़ेंगे। लेकिन फिलहाल BCCI के लिए बहुत बड़ा चैलेंज जो है वो आया हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का हमारे शॉप का पसंद अगर आया पसंद, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, दाऊद फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम। देखो इंस्टाग्राम में जो मुझे फॉलो कर लें, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ, दाऊद क्रिकेट के नाम से कोई सवाल हो जरूर भेजिएगा। मुझे फॉलो कीजिए, मैं मौजूद हूँ क्रिकेट लव ऑफिशियल नाम से। नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।